इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग है। इस महान प्रसंग के अवसर पर हम रोजाना एक एक धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आराधना धर्म की नहीं, आत्मा की करनी है। क्योंकि एक एक धर्म की आराधना करने से धर्म प्रकट नहीं होते और एक आत्मा की आराधना करने से 10 धर्म अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इतने सालों से 10 लक्षण धर्म की आराधना कर रहे हैं, फिर भी आखिर ये 10 लक्षण धर्म क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि हमने क्षमा की आराधना तो की, लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा की आराधना नहीं की। हमने मार्दव की आराधना तो की, लेकिन मार्दव स्वभावी आत्मा की आराधना नहीं की। इसी तरह से आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप और आज त्याग धर्म की आराधना कर रहे हैं। माने भाई भेद रूप श्रद्धान से ये धर्म प्रकट नहीं होते, अभेद आत्मा के श्रद्धान से ये 10 धर्म स्वयमेव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। बगड़ा जी साहब नैरोबी से बोलो, आत्मा की आराधना करो तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे ये सब धर्म। तो यहाँ जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये त्याग की करें कि आत्मा की करें? बोलो क्या करना है? अब आप कहेंगे साहब फिर तो आत्मा की करो, जिससे 10 धर्म प्रकट हो हमारी परिणति में। लेकिन समस्या ये है कि आत्मा आत्मा कहते रहने से काम नहीं चलेगा। उसे समझने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए भेद करके समझा और समझाया जाता है। इसलिए हम जो यहाँ 10 लक्षण धर्मों की आराधना 10 दिनों में कर रहे हैं, ये भेद रूप आराधना है अभेद वस्तु को समझने के लिए। समझना तो अभेद आत्मा को है, समझना तो अपने स्वरूप को है, लेकिन समझने की विधि क्या है? बोले जैसे हमने ये समझा कि आत्मा में ज्ञान है, जैसे हमने समझा आत्मा में दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, शक्तियाँ हैं, जीवत्व है, चिति है, दृष्टि है, जैसे हमने ये सब बातें समझी है, इसी तरह से आत्मा में एक त्याग नाम का धर्म है। क्या साहब क्या बात कर रहे हो आप? त्याग नाम का धर्म है, एक शक्ति है कि साहब हमने तो सुना है कि त्याग नहीं कर सके ऐसी शक्ति है, और आप कह रहे हो त्याग नाम की शक्ति है। क्या कि हाँ, एक त्याग नाम की शक्ति है। वो त्याग शक्ति क्या काम करती है? जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण न करने की योग्यता ये त्याग शक्ति का काम है। आज तक अनादिकाल से किसी पर द्रव्य को इसने ग्रहण किया ही नहीं, ग्रहण कर सकता ही नहीं। ये मेरा सौंदर्य है, ये मेरी सुंदरता है। इसे चैतन्य की सुंदरता कहते हैं, इसे आत्मा की सुंदरता कहते हैं, इसे वस्तु की सुंदरता कहते हैं। और यदि आपको त्यागोपादान की बात जाननी है, तब तो कई बार शक्तियाँ आपने पढ़ी सुनी है। आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिस शक्ति के कारण न तो पर वस्तु का ग्रहण होता है, न पर वस्तु का त्याग होता है। ऐसी 16 नंबर की शक्ति त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि आज त्याग धर्म के माध्यम से हम आत्मा के त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूप को देखेंगे। आज हम इस त्याग धर्म के माध्यम से आत्मा की एक त्याग शक्ति को देखने का प्रयत्न करेंगे। मुझ में शक्ति है त्याग नाम की, ये त्याग से ही घबराता है, या तो त्याग से डरता है, या फिर त्याग कर कर के अपने आप को धर्मात्मा समझता है। दोनों ही तरफ उल्टा मामला चल रहा है। या तो सोचता है मेरे से त्याग नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता त्याग है, मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब। ये त्याग व्याग की बातें मत करो पंडित जी, अपने तो तत्व की बात करो, वो ठीक है। ज़्यादा छोड़ने की आप बातें करते हो, फिर हमसे कुछ छूटता तो है नहीं, फिर और मुसीबत में और पड़ जाते हैं हम। तो या तो त्याग से डरता है, त्याग करने के लिए मना करता है, और या फिर ये कहता है मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इतनी चीज़ों का त्याग कर दिया। ये दोनों ही भूल में हैं। यदि व्यवहार दृष्टि से बात की जावे तो यथा योग्य रीति से
पर पदार्थों को पर ध्यान कर उनका त्याग किया जाता है। और किया जाता है कहें, इसकी जगह कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि त्याग होता है। समय सार की 34वीं गाथा। पच्चाखाणम नाणम 34 नंबर गाथा। 35 नंबर गाथा समय सार की। 35 नंबर 34वीं गाथा में सिद्धांत बतलाया, 34 में सिद्धांत बतलाया और 35 नंबर गाथा की आत्मख्याति में एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? धोबी का, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जब करे। पर भाव को पर जानना है, अरे इसका नाम त्याग है। त्याग किसे कहें? पर को पर जानने को त्याग कहते हैं। त्याग की तो महिमा सारे जगत में है, सारी दुनिया त्याग त्याग के गीत गाती है। अकेली जैन परंपरा की ही क्या बात करें, दुनिया के हर धर्म दर्शन में त्याग के गीत गाए जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। अकेला त्याग अपने यहीं थोड़ी न है, हिंदू मुसलमान जैन अजैन सारे धर्म दर्शन वाले, पारसी कन्फ्यूशियस, सब हर व्यक्ति कुछ न कुछ त्याग की बात करता है, त्याग की महिमा गाता है। सब कहते हैं त्याग करो, त्याग करो। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनागम क्या कहता है इस त्याग के संदर्भ में कि पर को पर जानने का नाम त्याग होता है, इसे त्याग कहते हैं। क्या छोड़ना है ये समझे बिना आप जो कुछ छोड़ने का प्रयत्न करेंगे सब त्याग के नाम पर धोखा है। कैसे त्याग करते हैं, त्याग करने की विधि क्या है, त्याग करने की पद्धति क्या है, त्याग करने की प्रक्रिया क्या है। समय सार की 72 नंबर गाथा, 72 नंबर गाथा उठा करके देखिए। क्या मैंने तो 1 वर्ष जाना शिविर में ली थी आप लोगों के लिए, अमेरिका वालों के लिए। माने त्याग किसका करें, कैसे करें, जान करके, जान के त्याग किया जाता है। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जानकर इनका त्याग होता है। इन्हें अशुचि जानो, इन्हें बुरा जानो, इन्हें खोटा जानो, जानने में त्याग होता है। पच्चखाणम नाणम, कुंद कुंदाचार्य देव त्याग की परिभाषा ये बना रहे हैं कि ज्ञान में त्याग होता है। ज्ञान के अतिरिक्त दुनिया में कहीं त्याग करके बताओ, हमारे को बताओ तो सही, आप त्याग करके कैसे करते हैं। आपने कभी किसी चीज़ का त्याग किया है भाई साहब? अतुल भाई किसी चीज़ का त्याग किया है? अरे किसी का क्या, बहुत चीज़ों के त्याग किए। ऐसे आलू छोड़ दिए, जमीकंद छोड़ दिए, सब कुछ नहीं खाते हैं, अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर दिया, सब किया है ना आपने। तो कैसे क्या किया त्याग करने में, क्या किया? चिराग भाई त्याग करने में क्या किया? मुझे मालूम है आप भी नहीं खाते आलू, तो अब नहीं खाते तो त्याग किया कैसे? आलू का त्याग किस तरह से किया? क्या पालविया जी आप तो वीगन है ना, दूध का त्याग है आपके, क्या कैसे किया त्याग आपने, कैसे किया? हे आलू, ऐसे ऐसे हाथ में उठाओ, आलू को हाथ में उठाओ। हे आलू, मैं आज के बाद तेरा त्याग करता हूं। ऐसे 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 त्याग होता है। त्याग कैसे करते हैं, त्याग किस तरह से किया जाता है? हे आलू, मैं तुझे छोड़ता हूं, ऐसे सिंगई जी, इस तरह से त्याग होता है। आज तक किस किस चीज का त्याग किया है आपने इस तरह से? नहीं, तो फिर क्या किया कि बस हमने अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लिया कि आज के बाद हम इसका सेवन नहीं करेंगे, हो गया त्याग। और क्या होता है त्याग? कहाँ किया है ये त्याग? यही तो हुआ है ना, माइंड में ही तो हुआ है, दिमाग में ही तो किया है। सब कुछ अपने ज्ञान में ही तो हो रहा है। सारी त्याग की प्रक्रिया ज्ञान में संपन्न हो रही है और हम दुनिया के पदार्थों को छोड़ने में लगे हैं। हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसका त्याग कर दिया, हमने इसका त्याग कर दिया। अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दुनिया की चीज़ तो छूटी हुई है। आलू आपके थे कहाँ जिनको छोड़ोगे? क्या अच्छा, मुझे आलू का त्याग करना है तो पहले बाजार से आलू लाने पड़ेंगे। अरे मेरे पास तो घर में है ही नहीं, मैं कैसे त्याग करूं? क्या करें? जमीकंद का त्याग करने के लिए पहले सारे जमीकंद को घर में लाओ, फिर एक एक को उठा करके उसको धरो कि अब मैं इसका त्याग कर रहा हूं, अब मैं इसका त्याग कर रहा हूं। ऐसे त्याग होता है क्या? सिर्फ ये जान लिया ये सेवन करने योग्य नहीं है।
सिर्फ ये जान लिया ये खाने योग्य नहीं है, सिर्फ दिमाग में ऐसा समझ लिया कि आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूंगा और दृढ़ रहूंगा, बस इस मजबूती का नाम त्याग होता है। त्याग तो किया, परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते रहने चाहिए, ऐसा टोडरमल जी साहब का आदेश है। पेज नंबर 239 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में त्याग करने के बारे में कहते हैं, प्रतिज्ञा लेने का विधान बतलाते हैं। 239 नंबर पेज पर पूरा पैराग्राफ दिया, कैसे प्रतिज्ञा लेवें, कैसे त्याग करें, कैसे नियम लेवें। परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते हुए होने चाहिए, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही छोड़ करके मत बैठ जाना। किस तरह से नियम लिए जाते हैं, यहाँ तो त्याग का प्रसंग है। हम तो समझते ही नहीं है त्याग को। सारी दुनिया त्याग त्याग के नाम पर दान देने और दान इकट्ठा करने पर लगी हुई है। यहाँ तो दान दो, आज के दिन मंदिरों को, ट्रस्टों को, संस्थाओं को, सबको दान दान दो आप। क्यों? क्योंकि त्याग धर्म का दिन है ना। त्याग और दान, इनमें कितने अंतर हैं, मैं आज बहुत चर्चा नहीं करूंगा उसके संदर्भ में। मुझे मालूम है प्रतिवर्ष सुनते हैं आप लोग, मैं भी सुनाता हूं हर साल। मुझे भी सुनाते सुनाते अपनी पौन जिंदगी तो निकल गई, सुनाते सुनाते हर साल वही दान त्याग में अंतर, दान त्याग में अंतर बताता हूँ। और सारे पुराने प्रवचनों के अंदर रिकॉर्डिंग भी है, वो सब दादा के प्रवचनों में, दादा की पुस्तक में, सब जगह पर धर्म के 10 लक्षण में वही चर्चाएं हैं। यदि विकल्प आएगा तो 2-4 मिनट कर लूँगा उनके अंतर की चर्चा। अंतर की चर्चा तो इतनी कर सकता हूँ कि पौन घंटा 1 घंटा अंतर ही अंतर बतलाता रहूँ दान और त्याग में। लेकिन असली त्याग क्या है, मैं कहाँ करूँ त्याग, मैं कैसे करूँ त्याग? कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि तू पर को पर जान तो त्याग होगा। पर को पर जानना मात्र है। समस्या ये है, आज तक अनादिकाल से पर पदार्थों को अपना माना है, सिर्फ यही काम हुआ है, पर अपना हुआ नहीं। और हमने पर को अपना बनाने की चेष्टाएं बहुत की। पर यदि अपना बन जाता तब तो हमारा ये प्रयास सार्थक होता। लेकिन अनादिकाल से आज तक अनंत प्रयत्न कर लेने के बावजूद भी दुनिया का कोई भी पदार्थ मेरा बना ही नहीं है, दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी हुई ही नहीं है। और क्या हाथ लगा है? दुख के अलावा और क्या हाथ लगेगा? तकलीफ के अलावा और क्या हाथ लगेगा? बतलाइए मेरे को। भिखारीपन की वृत्ति बनी रही इस तरह की, इससे हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। करने के नाम का बस बोझ सवार है माथे पर। इसलिए पर को नहीं छोड़ना है, पर में करने धरने की मान्यता को छोड़ना है। वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग करना है, एकत्व का त्याग करना है, कर्तृत्व का त्याग करना है, भोक्तृत्व का त्याग करना है, राग द्वेष का त्याग करना है, विभाव का त्याग करना है। अरे भाई साहब, मैं आपकी जो संपत्ति है, क्या उस संपत्ति का त्याग नहीं करता हूं? उस संपत्ति का त्याग मुझे नहीं करना है। मैं होता कौन हूं उस संपत्ति का त्याग करने वाला? त्याग पराई वस्तु का नहीं होता है। क्या जो भी चीज होगी पराई, मतलब उसको पर जानना, इसका नाम ही त्याग हो जाता है। बस इतना जान लिया कि ये मेरा नहीं है, खेल खत्म। अब छोड़ने में कितनी देर लगेगी? हो सकता है छोड़ने में थोड़ा टाइम लग जावे। जो धोबी का एग्जाम्पल देकर के बात कही है ना, उसमें कितनी बारीक बात कही है, विचारना जरा। धोबी के यहाँ से गलत चादर आ गई, ओढ़ करके सो रहा था। कभी कभी हो जाता है कि नहीं ऐसा? चादर नहीं होती होगी तो कुर्ता तो आपका क्यों होगा जी? कुर्ता तो मेरा होगा, आप लोग थोड़ी ना पहनते हैं। तो हो जाता है कई बार ऐसा, ड्राई क्लीन वाले के यहाँ से कुर्ता आता है तो गलत आ जाता है। अब समस्या तब और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि 5-7 देते हैं क्या, अब जब खोलते हैं तब तक महीना 1.5 महीना निकल जाता है क्या, और फिर जाकर के बात करते हैं तो वो कहता है कौन सा, पता नहीं किससे एक्सचेंज हुआ, पता नहीं कहाँ गया, खत्म हो जाती है बात। अभी स्थिति है कि वो चादर ओढ़ करके सो रहा था और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, ये मजे से सो रहा है और दूसरे व्यक्ति ने आकर के चादर को खींच लिया। ए भैया, ये तो मेरी चादर है। क्या बात करते हो? अभी तो ड्राई क्लीन करवा करके लेकर के आया हूँ, मेरी ही है। कि नहीं मेरी है। तो क्या करें? बोले लक्षणों से पहचान लो। तो पहचान किया, अरे यार आप ही की है, ले जाओ। नहीं आप ओढ़ करके सो लो, अभी नहीं चाहिए मुझे कोई बात नहीं, बाद में कल ले जाऊंगा मैं।
क्यों? अब उसको भी चिंता नहीं है, जिसकी चद्दर थी उसे भी चिंता नहीं है। जैसे पहले सो रहा था उसी तरह से अभी भी सो रहा है। तो क्या हुआ? अंदर से सिर्फ इतनी सी बात बदल गई कि ये जिसे मैं ओढ़ करके सो रहा हूं ये चद्दर मेरी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में त्याग होता है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन बदल गया है, उसकी दृष्टि बदल गई है, सोचने का नजरिया बदल गया है। उसी घर में रह रहा है, उसी परिवार में रह रहा है, उसी शरीर के मध्य रहता हुआ भी, उन्हीं संयोगों के बीच में रहता हुआ भी, व्यापार रोजगार काम धंधा सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या हुआ? ये मेरा नहीं है, बस हो गया त्याग। ममत्व बुद्धि नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। किसके? ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। एकत्व बुद्धि का त्याग हो गया, ये है असली त्याग। यहां तो हम दान को ही त्याग समझते हैं, कुछ दे दिया हमने त्याग कर दिया। अरे नहीं, वो त्याग नहीं है। त्याग करने के बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता है। विकल्प यदि खड़ा हो रहा है तो समझ लेना कि अभी त्याग नहीं हुआ है। जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसके बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता है। जहां विकल्प आ गया तो इसका मतलब त्याग ही क्या किया। जैसे मान लीजिए हमने आहार का त्याग किया, भोजन नहीं किया, उपवास वगैरह के दिन चल रहे हैं, सीजन चल रहा है अभी तो उपवास का सीजन टाइम है। तो हमने भोजन का त्याग किया। तो भोजन में किसका त्याग किया आपने? फिर मैं वही कहूँगा, किस तरह से त्याग किया? आज तो घर में भोजन बना ही नहीं था, जब बना ही नहीं था तो त्याग कैसे कर दिया आपने? कि नहीं खाना नहीं है, इस विकल्प का त्याग किया ना, मुझे खाना नहीं है, ये विकल्प छोड़ा हमने। अब छोड़ने के बाद भी यदि हमारे दिलो दिमाग में वही विकल्प चल रहा है, जिग्नेश भाई, यदि वही विकल्प हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है तो फिर भोजन तो हो गया। आत्मा जड़ भोजन को तो करता पहले भी नहीं था, सिर्फ भोजन करने का विकल्प ही करता था। और अभी भी क्या किया? विकल्प तो कर लिया, तो भोजन तो हो गया। तो छोड़ना तो विकल्प है ना, सारा खेल विकल्पों का है। एक राजा के सर में बाल नहीं थे, गंजा था, 60 साल की उम्र थी, 30-35 साल का होता तो सर में बाल कोई उपचार हो जाता। लेकिन उसको तो पता नहीं क्या सूझी कि मैं तो आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मिरर के सामने देखता हूँ, मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। नगर में जितने वैद्य थे, जितने डॉक्टर थे, जितने हकीम थे, जितने होम्योपैथिक वाले थे, एलोपैथिक वाले थे, आयुर्वेद थे, सबको बुला लिया। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर मेरे सर में बाल उगने चाहिए, ऐसी दवाई चाहिए। बहुत कोशिश की, ये माथा खराब हो गया। तो 60 साल का बूढ़ा आदमी, क्या मैं 60 वाले बूढ़े मत समझना अपने आप को, मैं तो कह रहा हूँ 80 के बूढ़े समझ लो, क्योंकि अभी तो 60 वाले लोग सामने दिखते हैं, उन्हें टेंशन हो जाती है कि पंडित जी हमारे को बूढ़ा कह रहे हैं। भैया मैं बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट बूढ़ा कह रही है, यदि वो आपको रिटायर्ड कर रही है तो, है ना। अब उसको तो बहुत टेंशन, और उसको क्या टेंशन, 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया संजय जी। अब 7 दिन की घोषणा कर दी कि भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको ये कुछ ना कुछ करना है। कि साहब बहुत मुश्किल है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग इतने लोग हो, सबके सब बेकाम के बैठे हुए हो, कोई काम नहीं करते हो, 7 दिन का समय, कुछ भी करो आप। अब सबके सब बहुत कोशिश कर, कोशिश क्या कर ली, कुछ था ही नहीं उपचार। उपचार क्या होता है? कोई उपाय नहीं हो सकता है। अभी तो राजाओं के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज का समय होता तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते कि महाराजा आओ, आप तो बैठो, आपका ऑपरेशन कर देते हैं हम, और लगा देते हैं, बिग लगा देते हैं, ये कर देते हैं, कोई भी दुनिया भर की झंझट है। वो तो ज़माना बहुत पुराना था, उस समय तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। बीरबल के ज़माने की बात कर रहा हूँ। समस्याएं दिख रही थी, 6 दिन निकल गए, हर व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा है, और ये कह दिया यदि 7 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा, एक भी नहीं बचेगा, सबके सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा एक ही दिन, ये मेरा आदेश है। और सब जानते थे कि राजा थोड़ा सा सनकी है, सनकी मतलब समझ गए ना, थोड़ा सा टॉप फ्लोर खाली है उसकी, ऐसा। तो अब क्या करें, तो सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन निकल गए, सब टेंशन में। 7वां दिन सुबह, अब राजा बुलाने वाला है, पता नहीं कब आदेश आ जाए। घबराहट, सब लोग बैठे हुए हैं, मीटिंगें चल रही है आपस में, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, नगर छोड़ करके भाग जाएं, क्या करें, अब तो मौत दिखाई दे रही है। सारे लोग बाहर जैसे चौपाल लगा करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। अब समस्या ही नहीं दिख रही, समाधान ही नहीं दिख रहा कुछ भी, सबके चेहरे लटके हुए उदास। नितेश जी किसको बुलाएं? बीरबल को बुला लेते हैं,
हैं? बीरबल के अलावा और कौन आएगा ऐसी समस्या के से निपटारे के लिए? तो बीरबल आए, उधर से निकल रहे थे और उन्होंने एकदम पूछा कि क्या बात है, कौन से वैद्य जी की डेथ हो गई है? क्या मतलब कि नहीं आप लोग सब डॉक्टर लोग सब लोग बैठे हुए, कौन से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर का स्वर्गवास हो गया, आप सबके चेहरे इतने उदास दिखाई दे रहे हैं, हो क्या गया? बोले डॉक्टर एक नहीं मरा है, सारे डॉक्टर मरने वाले हैं। क्या ये कहाँ मरने वाले हैं, कैसे मरने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो गया तुम लोगों को? बोले राजा साहब ने इस तरह का आदेश दिया है, कोई दवाई की बात कही। अरे यार क्या तुम भी क्या बात करते हो, इतनी सी दवाई लाओ, कोई दवाई की शीशी लेकर के आओ, मैं कुछ करता हूँ, कोई उपाय करता हूँ। और दवाई की खाली शीशी फटाफट दौड़ करके लाए गए और उनको दिया बीरबल को, और दवाई की शीशी थी, उस दवाई की शीशी को खोला, खोलने के बाद में उसमें से सारी दवाई को निकाल करके ज़मीन पे पटक दिया उसने। पास में नल था, नल में से उस शीशी को भरा, ढक्कन बंद किया और ढक्कन बंद करके ला करके दे दिया, लो तुम्हारी दवाई तैयार हो गई। अरे बीरबल क्या करते हो आप, आजकल कुछ मंत्र तंत्र भी करने लग गए हो क्या? ये क्या है? बोले ये बात बाद में करना, पहले महाराजा को ले जा करके सब मिल करके चले जाओ और महाराजा को ले जा करके दे दो, उन्हें कह दो कि हमने बहुत मेहनत करके ये तैयार की है, आप इसे लगाएंगे 7 दिन के अंदर अंदर आपके सर में बाल आ जाएंगे। दवाई तो तैयार हो गई है और हम सब वादा करते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा, अदरवाइज आप हमारे को फांसी पे चढ़ा देना, कोई बात नहीं, अब हमने मेहनत तो की है, 7 दिन के अंदर इतना टाइम तो लग गया, लेकिन थोड़ा सा परहेज ध्यान रखना। बोले परहेज क्या है? कि इतना सा ध्यान रखना कि आपको लगाते समय ये टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। क्या कहा? चप्पल टूटी हुई और सड़े हुए टमाटर ये याद नहीं आने चाहिए आपको। ठीक है, ले जा करके राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि क्या करना है? बोले महाराज 3 दिन में 3 बार लगाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको लगाएंगे उस समय लगाते समय आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। बस आप इसको दिन में 3 बार लगाइए, 7 दिन के अंदर आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, बाल आ जाएंगे आपके। राजा ने कहा ओके, मजा आ गया, सबको खूब शुभकामनाएं दी और कहा क्यों याद आएगी मेरे को, मैंने अपनी लाइफ में कभी टूटी चप्पल नहीं पहनी, महाराजा हूं यहाँ का, क्या बात करते हो आप, मैंने कभी सड़े टमाटर खाए नहीं है, मुझे काहे को याद आने लगे सड़े टमाटर, मुझे कुछ याद बात नहीं। ठीक है ओके, हो जाएगा, मैं पक्का हो जाएगा, तुम्हें सबको छोड़ दिया और मुंह मांगा इनाम तुम्हारे को देंगे। ठीक है, कब से शुरू करनी है महाराज? जब चाहो आप कल से शुरू कर लेना, कोई बात नहीं। सुबह उठते ही पहले राजा उस बोतल को लेकर के गए, आईने के सामने जाकर के खड़े हुए और बोले क्या करना है? इसको 3 बार लगाने के लिए कही थी, लेकिन टूटी चप्पल सड़े टप्पल, यार ये तो याद आ गई मुझे, ओहो, उठा करके रख दो इसे, दिन में लगाएंगे अपन, क्या करना है? बोले दिन में लगाएंगे। तेल लगाते समय तो दिन में फिर जैसे ही उठा करके लाया और उठा करके लाते ही क्या हुआ कि मुझे तो टूटी चप्पल याद आ गई और सड़े टमाटर याद आ गए, कैसे लगाना था, उठा करके रख दिया। शाम को फिर प्रयास किया और उसके तो दिमाग में जब जब उस बोतल को देखता था उसको टूटी चप्पल सड़े टमाटर, टूटी चप्पल सड़े टमाटर, टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद आता था। सारे डॉक्टर्स को बुलाया और उससे कहा ले जाओ तुम्हारी दवाई को, मुझे सर में बाल नहीं चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। बोले क्यों महाराज, आपने तो कभी जिंदगी में पहनी ही नहीं है, आपने तो कभी जिंदगी में खाए नहीं है सड़े टमाटर। क्या कि भैया ये विकल्प खा रहे हैं, ये विकल्प चल रहे हैं, जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी, और जब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि सर के बाल उड़ते रहेंगे। ये बाल ही तो उड़ रहे हैं और क्या हो रहा है, कर्तृत्व के अभिमान में, अनादिकाल से कर्तृत्व के अभिमान में अपने बाल उड़ते रहे हैं, पर कर्तृत्व में बाल उड़ते रहे हैं। निर्विकल्प होने की विधि जिनागम में बतलाई गई है, लेकिन ये निर्विकल्प होना चाहता है संयोगों को इकट्ठा करके, ये निर्विकल्प होना चाहता है पदार्थों को छोड़ करके। अरे कह रहे हैं तेरे छोड़ने से छूटते नहीं है, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।